अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको एक नए लेक्चर के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज जो लेक्चर है वो मैट्रिक केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम मैटर के डिफरेंट स्टेट्स और फेजेस ट्रांजिशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो एक नए लेक्चर में हम एक फेज ट्रांजिशन जो कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग, दो प्रोसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इवेपोरेशन बेसिकली इसको जो उर्दू में कहा जाता है हमले तब्दील, कि जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं उनका पानी के मालिक्यूल के सरफेस से वेपर्स बन के उड़ जाना। और ये जो प्रोसेस होता है ये बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे हर टेम्परेचर के ऊपर लगातार जारी रहता है। जब लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो बजाय इवेपोरेशन के बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे मौजूद है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो मैंने बात की है कि काइनेटिक एनर्जी और जो टेम्परेचर होता है इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। और ये जो फिनोमेना कहलाता है प्रोसेस इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन जो होता है तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी रहता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड। जो आपको लिक्विड दिया जाता है उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे जितने टेम्परेचर होंगे उसके ऊपर ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो जारी रहता है। इसके बाद अगर हम बॉइलिंग को देखते हैं, बॉइलिंग क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू कर देता है एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द गिवन लिक्विड। जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उस पर पहुंच के बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कोई भी लिक्विड खोलना शुरू हो जाता है। तो इसको जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेपरेशन हो रहा था, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेपरेशन हो रहा था बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर है उसके ऊपर वेपरेशन होता रहा है। जो ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुँच गया तो इस दौरान जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो 100 डिग्री पे जाके बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा गया है। इसका क्या मतलब है कि उनके जो पोजीशन है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, उनके अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी जो कि पहले केस में था कि मॉलिक्यूल्स जो है एस्केप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा लेक्चर था इसमें हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग को डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक ये भी है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कूलिंग या बॉइलिंग का प्रोसेस है वो कूलिंग काज करता है। जिस तरह इंसान को पसीना आता है तो उसके बाद इंसान को ठंडक महसूस होना शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं कि जैसे इसकी एग्जांपल हम दें तो यहाँ से जितनी हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एस्केप करते जाएंगे, जो बाकी मॉलिक्यूल बचेंगे वो लेस काइनेटिक एनर्जी के होंगे, ठंडे मॉलिक्यूल बचेंगे। तो बाकी जो आपको चीज़ मिलेगी वो लेस एनर्जी लेस हीट वाली मिलेगी। जैसे इसको अगर कंपेयर किया जाए इंसानी बॉडी के साथ, तो इंसानी बॉडी को जब हीट मिलती है तो वहाँ से वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो बॉडी से एस्केप करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो मॉलिक्यूल बचते हैं जैसे लिक्विड है वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाती है तो वो कूलिंग काज करते हैं। तो यहाँ पे जो एक
ये जो स्वेट है ये कूलिंग काज क्यों करता है, तो उसको हमने ये डिस्कस किया कि जो मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे वो हाई एनर्जी के होंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो लेस एनर्जी के होंगे, तो बाकी लेस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ठंडक प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे वीडियोस को आप देखते रहें। मैट्रिक का जो सिलेबस होगा वो इंशाल्लाह हम वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर चलते जाएंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइजेस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।